हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट नॉलेज इन करिकुलम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, अगर आप लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देखेंगे 4-5 साल के, तो आपको यही मिलेगा कि यही क्वेश्चंस जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो रिपीट होके कहीं ना कहीं एग्जाम में आते हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो ओवरऑल आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो आपके लेस इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस डाले हुए हैं वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उन्हीं में से पेपर सेट होता है। इसके अलावा बाहर से कुछ और क्वेश्चन नहीं आएगा आपका नॉलेज एंड करिकुलम में। बस थोड़ा सा मोल्ड होके क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा रीफ्रेम होके कि लैंग्वेज बदल सकते हैं क्वेश्चन की, पर आपका कंटेंट आंसर का वही रहेगा। नाउ लेट्स सी कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, हम यूनिट वाइज करेंगे कि यूनिट 1 के अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चंस है, यूनिट 2, देन यूनिट 3 एंड देन यूनिट 4। तो टोटल नॉलेज एंड करिकुलम में आपकी 4 यूनिट्स हैं और सबको हम यूनिट वाइज करेंगे। एंड पर यूनिट हम ये भी देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या क्या आ सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस में ही से शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ऑलरेडी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर्ड है तो शॉर्ट क्वेश्चन को अलग से करने की जरूरत नहीं है। बट जो शॉर्ट क्वेश्चंस में मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस पुट किए हैं वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएंगे, वो आप 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करें। नाउ लेट्स सी कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 1, क्वेश्चन नंबर 1। What is knowledge and knowing? What are the sources and characteristics of knowledge? Also explain the major kinds of knowledge. Explain with example. And also we have to explain theories of truth. देखिए, इसमें आपको 2 चीजें डिफाइन करनी है, पहले नॉलेज और नोइंग। ये आप लगा लीजिए, आप इनका हाफ पेज में भी दोनों के बारे में लिख देते हैं तो वो बहुत है, या एक पेज ज्यादा से ज्यादा। एंड टू द पॉइंट लिखना, हमें इधर उधर की नहीं लिखनी है बातें। नॉलेज से क्या समझते हो, नोइंग से क्या समझते हो, एंड दैट्स इट। देन सेकेंड पार्ट है सोर्सेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। तो इसमें आपको सोर्सेज बताने हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं नॉलेज के। तो एटलीस्ट दोनों आप 4 to 5 लिखें। इसके बाद ऑल्सो एक्सप्लेन द मेजर काइंड्स ऑफ नॉलेज विद एग्जाम्पल। मेजर काइंड्स ऑफ नॉलेज और वो भी एग्जाम्पल के साथ बताने हैं। एंड लास्ट में है एक्सप्लेन थ्योरीज ऑफ ट्रुथ। इसके बाद जो थ्योरीज ट्रुथ की आपने पढ़ी है आपको वो लिखनी है। देखिए, जरूरी नहीं है पूरा क्वेश्चन ऐसे ही आए, इसका कोई पार्ट स्किप भी हो सकता है। आपको एक चीज समझनी होगी कि जो 16 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है वो ज्यादातर आपका 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो आपको ये देखिए, आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें नॉलेज भी पूछा है, नोइंग भी पूछा है, देन सोर्सेज एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स है, देन यहाँ पे नॉलेज को एग्जांपल्स के साथ उसके काइंड्स पूछे हैं, देन थ्योरीज ऑफ ट्रुथ पूछे। तो यहाँ पे 5-6 चीजें, ये सभी नहीं आएंगी, कोई भी इसमें से 3 पिक होके 2 पिक होके आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो बट आपको कवर अप ये सारा करना होगा क्योंकि आपको नहीं पता इनमें से क्या एग्जामिनर पूछ ले। Now let's come to question number 2. What is reasoning? How it is useful in gaining knowledge? तो रीजनिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करेंगे। देन हाउ इट इज यूजफुल इन गेनिंग नॉलेज, अब वो कैसे हेल्प करती है रीजनिंग नॉलेज को हमें गेन करने में, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। Question number 3. What is Bruner's discovery learning? Explain its constructivism. Explain the characteristics of constructivism. Also differentiate between traditional classroom. तो यहाँ पे देखिए, जो ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग है उसको एक तरह से और पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिस्कवरी लर्निंग। जरूरी नहीं है ब्रूनर का नाम हो यहाँ पर, खाली डिस्कवरी लर्निंग भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बिल्कुल, आप पढ़ेंगे तो वो चीज याद ही रहेगी कि डिस्कवरी लर्निंग ब्रूनर्स की देन है, उसी से बिलोंग करती है। ये लिखने के बाद जब आप डिस्कवरी लर्निंग को डिफाइन कर देंगे उसके बाद आपको लिखना है कि कंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली क्या है, देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड देन यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रेडिशनल क्लासरूम।
ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम चीज अप्लाई हो सकती है कि कोई भी एक पार्ट या 2 पार्ट स्किप हो सकते हैं, बट आपको टॉपिक्स जो ये सारे इस क्वेश्चन के अंदर कवर अप हो रहे हैं सभी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आ कुछ भी सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अब पियाजे की, देखिए पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है हर टीचर के लिए। पियाजे को तो बिल्कुल आप अच्छी तरह इसका कॉन्सेप्ट पढ़ें अपनी बीएड में। क्यों? क्योंकि देखिए सी टेट, एच टेट, आप जोन सा भी टेट देते हैं, किसी भी स्टेट का टेट, यूपी टेट या राजस्थान टेट, आपके सारे टेट में पियाजे के क्वेश्चंस आते हैं हर साल। ये बिल्कुल गारंटीड है। जब से सी टेट स्टार्ट हुआ है पियाजे की हमेशा क्वेश्चंस सी टेट में, हर टेट में आते हैं। तो इसको तो बिल्कुल आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है, कुछ भी इसकी थ्योरीज कुछ भी नहीं छोड़ना है आपने। एंड एग्जाम में भी पियाजे का क्वेश्चन लगभग हर साल आता ही है, तो इसको तो इम्पोर्टेंट मार्क करके आप बिल्कुल चलें। देन क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन। देखिए 3 चीजों के डिफरेंशिएट बिटवीन आ सकते हैं, तो तीनों आपको करने हैं। फर्स्ट इज रीजनिंग एंड एनालिसिस, देन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, देन बिलीफ एंड ट्रुथ। तो तीनों पे आपको डिफरेंशिएट बिटवीन यहाँ पर करना है। देन क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए शॉर्ट नोट पे मैंने आपको कहा था, मैं आपको बता दूंगी कि यूनिट में से शॉर्ट नोट पे क्वेश्चंस किस पे आएगा, सो दैट आपको उसको 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल प्रिपेयर ना करें, बिकॉज वो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगी, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो ऑन द स्पॉट पढ़ाई करते हैं एग्जाम से थोड़े दिन पहले ही। तो शॉर्ट नोट्स में आ सकता है मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, देन वाइगॉत्सीज, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, देन रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। तो ये तीनों आपको 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने हैं। देखिए कभी भी क्वांटिटी पे आप ना जाएं, हमेशा क्वालिटी पे जाएं आंसर की। बट स्टिल बहुत लोग पूछते हैं कि मैम कैसे हम अटेंड करें पेपर को, कितना एक 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम लिखें। देखिए वो हमेशा डिपेंड क्वेश्चन पे करता है, बट स्टिल अगर आप मुझसे पेजेस का पूछते हैं तो एटलीस्ट आप 3 पेजेस तो लिखें एटलीस्ट। देखिए क्वांटिटी कभी मैटर नहीं करती है, हमेशा क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप 2 पेज में भी उसको अच्छी तरह क्वालिटी वाइज आंसर लिख देते हैं टू द पॉइंट, तो वो इनफ होता है। तो मैं कभी भी 2-3 पेजेस का आपको नहीं देती हूँ, बट स्टिल आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं मेरे पास, फोन कॉल्स वगैरह, तो मैं उसके लिए आपको बता रही हूँ कि आप एटलीस्ट 3 पेजेस का आंसर लिख दें। देन नेक्स्ट लेट्स कम यूनिट 2। तो यूनिट 2 में क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, यहाँ पे रहेगा डिस्कस कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट फैक्ट्स ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप। तो कॉन्क्रीट फैक्ट्स एंड एब्सोल्यूट फैक्ट्स ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप के वो आपको डिस्कस करके लिखने हैं। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल पैराग्राफ फॉर्म में अटेंड कर सकते हैं। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप पॉइंट्स में अपने आंसर्स लिखें, कुछ पैराग्राफ्स में भी लिखें, बट पॉइंट में जितने आपके रहेंगे एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके उसके अंदर इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको हाईलाइट करें अच्छे से। एंड फ्लो चार्ट्स हो सके तो अपने एग्जाम में जरूर बनाएं। तो इससे क्या होता है, आपका पेज आंसर शीट हाईलाइट होती है एंड एग्जामिनर बिल्कुल उसको देख पाता है, उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसका उसके पास टाइम भी नहीं होता, और ये बिल्कुल आपको हेल्प करता है अच्छे मार्क्स गेन करने में। प्लस इसके अलावा मैं एक वीडियो भी बिल्कुल अपलोड कर दूंगी कि आपको आंसर कैसे अटेंड करने, इन सबके भी मैं कोशिश करूंगी आपको आंसर्स एक तरह से कैसे आपको बिल्कुल एग्जाम में प्रिपेयर करने हैं वो प्रोवाइड करा पाऊँ। Let's come to question number 8. What is idealism? Explain the main features of idealism. Describe in detail the principle of idealism and its education implications. तो idealism क्या होता है, उसके features, then उसके principles and then उसकी education implications. तो ये जरूरी नहीं है सब आए, सब नहीं भी आएगा आपका, कुछ भी 2 या 3 पार्ट्स में idealism के बारे में पूछ लिया जाएगा, लेकिन आपको idealism का पूरा टॉपिक कवर करना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज नेचुरलिज्म, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म, एक्सप्लेन द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ नेचुरलिज्म। तो इसमें भी आपको नेचुरलिज्म क्या होता है, मीनिंग, एंड देन प्रिंसिपल्स एंड देन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। ये क्वेश्चन एज इट इज भी आ सकता है या हो सकता है कोई 2 ही चीजें पूछी जाएं। Next question, what is pragmatism? Also explain the aims of education, curriculum, methods of teaching, discipline and teachers.
तो ये काफ़ी कुछ कवर कर रहा है। देखिए प्रैग्मेटिज्म का टॉपिक भी वैसे अच्छा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल आप पढ़े एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज व्हाट इज एग्जिस्टलिज्म, ऑल्सो एक्सप्लेन द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टलिज्म। तो यहाँ पे आपको एग्जिस्टलिज्म को डिस्क्राइब करना है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस उसके लिखने हैं। तो आपको दोनों चीज पढ़नी पड़ेगी, उसकी प्रॉपर मीनिंग एग्जिस्टलिज्म का एंड देन उसके बाद एजुकेशन इम्प्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस आइडियलिज्म, इट्स टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे आपको आइडियलिज्म को प्रॉपरली उसका मीनिंग क्या, आइडियलिज्म का मतलब होता है, वो सब पढ़ना है, टाइप्स लिखने हैं, देन कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ लेट्स कम टू शॉर्ट नोट, किस किस पे आ सकता है। ये आपका आ सकता है एटिमोलॉजी पे, then fundamental principles of existentialism, then eightfold path of Buddhism, then concept of Prakriti and Purusha Samithya, then Indian philosophy about knowledge। तो इन सबको आपको 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। देखिए इन सब टॉपिक्स की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप वहां से इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं। कुछ टॉपिक्स पे नहीं भी है तो वो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इन सारे टॉपिक्स की वीडियो देख सकते हैं। आपको मैं कह रही हूँ बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा जितना मटेरियल मैंने अपनी वीडियो में डाला है वो आप नोट डाउन कर ले। मेरी वीडियो को देखने से पहले हमेशा एक नोटपैड और एक पेन अपने हाथ में रखें एंड जल्दी से उसको नोट डाउन करते रहें। नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिट 3। नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिट 3। So first question is describe the curriculum and its process and critical approach to curriculum theory in detail. Explain the principle of curriculum construction. Define different approaches to curriculum theory. तो ये बेसिकली देखिए यूनिटी करिकुलम के बारे में है, आपका करिकुलम डिजाइनिंग के प्रिपरेशन के बारे में बेसिकली। तो यहाँ पे आपको करिकुलम क्या होता है वो पढ़ना है, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी क्रिटिकल अप्रोच एंड प्रिंसिपल्स एंड देन प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आपको डिफाइन करना है डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ करिकुलम थ्योरी। देखिए कंप्लीट क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये पार्ट्स में आएगा, कुछ चीजें 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड होके क्वेश्चन आएगा, सब कुछ तो नहीं पूछा जाएगा। बट हर ईयर के बेसिस पे जो क्वेश्चन बना है कि कभी कुछ पूछ लिया कभी कुछ, तो वो सब इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे डाला है सो दैट आपकी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग हो। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, क्या वो होता है, वो लिखना है आपको। देन डिस्क्राइब इन डिटेल द कंपोनेंट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम। कंपोनेंट्स एंड देन इम्पोर्टेंस क्या है करिकुलम की, और वो भी आपको डिस्क्राइब करनी है डिटेल में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द कंपैरिजन बिटवीन डिसिप्लिन सेंटर्ड डिजाइन एंड प्रॉब्लम सेंटर्ड। तो ये बहुत सारे सेंटर्ड डिजाइन है वो आपको करने हैं। तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस दिया है डिसिप्लिन में और प्रॉब्लम में, और ये अक्सर एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एनसीएफ 2005, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए लास्ट जो हमारा एनसीएफ आया था वो 2005 में आया था, जिसको हम अभी तक भी फॉलो करते हैं। एंड एज अ टीचर आपको बिल्कुल एनसीएफ पढ़ना चाहिए, अच्छी मोटी बुक है एनसीएफ की, आपको किसी भी लाइब्रेरी वगैरह से भी मिल जाएगी। एज अ टीचर आपको ये पढ़नी चाहिए कि आपको वर्ड टू वर्ड पूरा एनसीएफ पता हो, या आपके दिमाग में तो हो कभी वो सिचुएशन आपको फेस करनी हो। तो एज अ टीचर हर टीचर को एनसीएफ जरूर पढ़ना चाहिए। अभी आपका यहाँ पे छोटा सा एक चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट इन फ्यूचर जब भी आपको टाइम मिले आप एनसीएफ 2005 जरूर पढ़ें। उसके बाद एनसीएफ को डिफाइन करने के बाद आपको उसके इम्पोर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। बहुत इजी टॉपिक है एंड बहुत इम्पोर्टेंट भी है एज बीइंग अ टीचर। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच ऑफ करिकुलम। इसके बाद स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच करिकुलम की क्या होती है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हाउ दीज इफेक्ट्स कैन बी ओवरकम्ड। तो जो आपके डिफेक्ट्स हैं सेकेंडरी एजुकेशन के, इसका टॉपिक है आपका,
उसके क्या क्या डिफेक्ट्स हैं वो आपको लिखने हैं, और उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उनसे छुटकारा पा सकते हैं, उसके बारे में भी लिखना है। तो इसका सेकंड पार्ट, कुछ आप जब डिफेक्ट्स आपको पता चल जाएंगे तो उनसे कैसे आप एज अ टीचर छुटकारा पा सकते हैं, इसको आप खुद से भी अटेंड कर सकते हैं कि कैसे उन इफेक्ट्स को ओवरकम किया जा सकता है। देन यूनिट 3 से शॉर्ट नोट्स में आपके क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट इज करिकुलम एज प्रोडक्ट, elements of curriculum, differentiate between curriculum and syllabus, and the last one is curriculum evaluation। सभी important है, कुछ भी skip ना करें, सारे short notes में question करके जाएं। Now let's come to our last unit, unit number 4। First question of this unit, what do you understand by curriculum development and design? आप curriculum development से क्या समझते हो और curriculum design से क्या समझते हो वो लिखना है। Discuss the different phrases, models and steps of curriculum development। तो डिफरेंट फ्रेजेस, मॉडल, स्टेप्स ये लिखने हैं आपको करिकुलम डेवलपमेंट के। पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होगा क्योंकि ओवरऑल बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं है, ज्यादा बड़ा बैठ रहा है, तो करना सारा ही पड़ेगा, बट आएगा इसमें से कुछ। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम चेंज, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम चेंज, ऑल्सो डिस्कस इट्स रेलेवेंस इन प्रेजेंट डे इंडियन सोसाइटी। करिकुलम चेंज क्या होता है, आपको फैक्टर्स लिखने हैं जिनसे करिकुलम चेंज पे असर पड़ता है, इफेक्ट करते हैं उसको। देन आपको डिस्कस करना है कि कैसे आज की इंडियन सोसाइटी में करिकुलम चेंज रेलेवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फिलोसफिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इन तीनों फैक्टर्स से, जो कि हैं फिलोसफिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल, तो उनसे कैसे करिकुलम डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ता है। देन इसका सेकेंड पार्ट रहेगा क्वेश्चन का, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। इसको जब आप करिकुलम डेवलपमेंट को समझ लेंगे तो आप ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली अटेंड कर पाएंगे, खुद से भी इसको लिख सकते हैं कि एक टीचर की क्या भूमिका होती है करिकुलम को डेवलप करने में, उसके प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो करिकुलम डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालते हैं। ऐसा क्वेश्चन एक और है, वो करिकुलम चेंज का है एंड ये करिकुलम डेवलपमेंट का है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार बच्चे इसको मिक्स भी कर देते हैं। तो करिकुलम चेंज के फैक्टर्स जो इसको इफेक्ट करते हैं वो अलग हैं, करिकुलम डेवलपमेंट को जो इफेक्ट करते हैं वो अलग हैं। डिफाइन कंटेंचुअल लर्निंग, what are the assumptions and teaching learning methods। वेरी इजी क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। एक बार आप कॉन्टेक्चुअल लर्निंग को सीख लेंगे तो सेकेंड पार्ट ऑलरेडी आपके लिए इजी हो जाएगा, जब आप पढ़ेंगे तो इसको जानेंगे। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन करिकुलम डिजाइन, ह्यूमनिस्टिक करिकुलम, प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, सोशल फैक्टर्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो ये आपके 4 मार्क्स में आएंगे, तो इनको 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपेयर करना है। देखिए, इसके बाहर से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, इसकी एश्योरिटी मैं बिल्कुल आपको देती हूँ। आपको जितने क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में बताए हैं ये आप कर लेते हैं तो आपका पूरा सिलेबस ओवरऑल जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है इस सब्जेक्ट का, वो कवर अप हो जाता है। दिस थिंग आई एश्योर यू। तो यही था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आप फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखते रहें। एंड इसी के साथ आप बेल आइकन को भी मेरे चैनल पे बिल्कुल उसको प्रेस कर दें, नोटिफिकेशंस पे ऑल कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच जाए। क्योंकि बहुत बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम आपकी वीडियो हमें नहीं मिलती है, हम जब चैनल को खोल के देखते हैं तभी वीडियो सेक्शन में मिलती है। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बेल आइकन को दबाना है और सारी वीडियो आपको मिले तो ऑल के ऑप्शन पे आपको टिक करना है। उसी के माध्यम से आपको हमारी सब्सक्राइब करने के बाद सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का, एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।